हेलो स्टूडेंट, मैं बैजी महाविद्यालय बैजी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र प्रवक्ता डॉक्टर सुधा वर्मा अपनी वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। आप बेटा प्रश्नावली बीए थर्ड ईयर में प्रश्नावली एक लेसन है, उसमें हम बताना चाह रहे हैं कि प्रश्नावली किसे कहते हैं। जैसे जेडी पॉपकिन ने क्या कहा है कि प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी प्रश्नों को एक समूह के रूप में परिभाषित करना ही प्रश्नावली कहलाता है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता या उसकी सहायता से व्यक्तिगत सहायता देना ही प्रश्नावली कहलाता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रस्तावना पर आते हैं कि अनुसूची की तरह प्रश्नावली प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची है ना। इसमें जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों है ना को संकलित करना होता है। मोटे तौर पर प्रश्नावली व अनुसूची में अंतर केवल इतना ही है कि अनुसूची प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता से मिलकर प्रश्नों के उत्तर को भरता है, और जबकि प्रश्नावली को डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखकर प्रश्नावली को डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता को वापस भेज दें। इस प्रकार प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तर स्वयं सूचनादाता भरता है ना। डाक से भेजी गई सूचनादाता खुद स्वयं भरता है। अतः इसका प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है जिसमें सूचनादाता शिक्षित है। साथ ही उसका प्रयोग एक पूर्ण अनुसंधान उपकरण के रूप में भी किया जाता है तथा एक सहायक अथवा पूरक उपकरण के बारे में भी। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों में प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उपकरण है, परंतु भारत में एवं अन्य विकासशील देशों में इसका प्रयोग समाज में केवल कुछ वर्गों जैसे नौकरी करने वाले छात्रों इत्यादि का अध्ययन करने में लिया ही जाता है ना, और वैसे नहीं लिया जाता है। प्रश्नावली का सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारे भारत विकसित देशों में कहाँ है, नौकरी करने वालों में और छात्रों के रूप में लिया जाता है। अब प्रश्नावली का अर्थ पर आते हैं कि प्रश्नावली किसे कहते हैं। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची अथवा क्रमबद्ध तालिका है। ठीक है, आप प्रश्नों को एक प्रपत्र पर छपाया जाता है तथा यह प्रपत्र सूचनादाता को व्यक्तिगत संपर्क द्वारा या डाक द्वारा भेज दिया जाता है तथा वह इस पर प्रश्नों के उत्तर देकर अनुसंधानकर्ता को वापस दे देता है। क्योंकि अधिकतर प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजता है तथा सूचनादाता उत्तर भरने के पश्चात डाक द्वारा ही वापस भेज दिया जाता है। अतः कुछ लोग इसे डाक प्रश्नावली कहना अधिक उचित मानते हैं, परंतु वर्तमान में इसका व्यक्तिगत वितरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ना। अब हम इसकी परिभाषा से समझते हैं। लैंडिस क्या कहते हैं। लैंडिस कहते हैं कि मूल रूप से प्रश्नावली उत्तेजनाओं का एक कूलक है जिसके प्रति शिक्षित व्यक्तियों का प्रकाशकरण किया जाता है, जिससे इन उत्तेजनाओं के प्रति उनके मौखिक व्यवहार का अवलोकन किया जा सके। ये आप लैंडिस के अनुसार कर सकते हैं। अगली परिभाषा गुड एवं हार्ट क्या कह रहे हैं। गुड हार्ट कह रहे हैं कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें एक फॉर्म का प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। बोगार्ट्स क्या कहते हैं। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त करने हेतु दी गई प्रश्नों की एक सूची है। वह प्रमाणीकृत परिणामों को प्राप्त करती है जिसका सारणीयन एवं सांख्यिकी के संबंधी उपयोग भी किया जा सकता है। अब इसमें अगली परिभाषा हम ले सकते हैं। सिन पायोयंग क्या कह रहे हैं। सिन पायोयंग प्रश्नावली को एक विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों के समूह के आंकड़ों को एकत्रित करने का शीघ्रतम उसकी विधि प्रदान करती है। अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है जिसे कि सर्वेक्षण निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे प्रश्नावली
तथा अनुसूची में हम अंतर बताना चाह रहे हैं कि अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है। पहला हेडिंग लेते हैं, सूचनादाता से संपर्क करना। तो इसमें प्रश्नावली में क्या है कि अप्रत्यक्ष डाक द्वारा इसमें संपर्क किया जाता है, और अनुसूची में क्या करते हैं, अनुसूची में प्रत्यक्ष सूचनादाता से संपर्क किया जाता है। दूसरा हेडिंग लेते हैं, प्रयोग करने का ढंग। तो प्रश्नावली में क्या करते हैं, जो उत्तर सूचनादाता स्वयं भरते हैं उनका प्रयोग करने का ढंग सूचनादाता स्वयं भरते हैं, और अनुसूची में प्रयोग करने का क्या ढंग है कि उत्तर अनुसंधानकर्ता द्वारा भरे जाते हैं। अब अगला हेडिंग लीजिए आप, अध्ययन का क्षेत्र। अध्ययन के क्षेत्र में प्रश्नावली क्या करते हैं कि इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है व्यापक है, बहुत फैला हुआ है इसका, किसका, प्रश्नावली का। और अनुसूची का क्या है, सीमित अध्ययन क्षेत्र है, बिल्कुल सीमित, जो भी बात कहा जाता है सीमित, जो भी बात देखी जाती है सीमित। अब आप फोर्थ हेडिंग लीजिए, प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्नावली में क्या लिखेंगे कि अधिकांश प्रश्न स्पष्ट एवं संरचित, अनुसंधानकर्ता से संपर्क का अभाव पाया जाता है। इसमें जो भी किया जाता है प्रश्न का उत्तर स्पष्ट और संरचित किया जाता है। और अनुसूची में क्या करते हैं, प्रश्नों को समझने में अगर कोई कठिनाई है तो अनुसंधानकर्ता उसे दूर कर सकता है, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष संबंध रख रहा है ना, प्रत्यक्ष मिल रहा है। अब इसमें पांचवा हेडिंग ले सकते हैं, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता में प्रश्नावली में क्या होती है, केवल शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य आप शिक्षित हैं तभी उसका अध्ययन होगा, अन्यथा अशिक्षित का इसमें है ही नहीं। अब आप अनुसूची में क्या कहते हैं, सार्वभौमिकता, सभी प्रकार के सूचनादाताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के सूचनादाताओं को हम ले सकते हैं, चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो अशिक्षित हो। अब अगला हेडिंग लीजिए, निदर्शन का क्षेत्र। निदर्शन का क्षेत्र में अभिमति की अधिक संभावना होती है, अभिनति की संभावना अधिक होती है। इसमें आप प्रश्नावली में ले सकते हैं। अनुसूची में क्या कर सकते हैं आप, अधिक प्रतिनिधित्व, अभिनति की कम संभावना होती है। इसमें अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व होता है अनुसूची में। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है उसको ले सकते हैं आप, आंकड़ों की विश्वसनीयता। यानी जो भी आंकड़े आप प्रश्नावली में एकत्रित करते हैं वो क्या करते हैं, अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय होते हैं। कम विश्वसनीय क्यों होते हैं, क्योंकि हम उसमें प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करते, उसमें अप्रत्यक्ष संपर्क करते हैं, जैसा कि मैंने पहले हेडिंग में बता चुकी हूँ। अब इसमें आप अनुसूची में क्या है कि अधिक विश्वसनीय, लेख की कोई समस्या नहीं है, जो भी हम प्रत्यक्ष में ले रहे हैं कोई लेख की समस्या होती नहीं है इसमें। अब आप ले सकते हैं लेख। अगला हेडिंग है लेख। लेख में आप क्या लिख सकते हैं कि प्रश्नावली में जो भी लेख होता है वो अस्पष्ट लेख की समस्या होती है ना, जो भी समस्या होती है उसमें लेख का होता है, क्योंकि कभी कभी लेख हमें समझ में भी नहीं आते, क्या डाक के द्वारा आई है तो क्या लेख लिखा है। और हम अनुसूची में क्या होता है, जो भी लेख होता है हम प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, प्रत्युत्तर की कोई समस्या नहीं होती, इसमें प्रत्यक्ष का संपर्क होता है। अगला हेडिंग आप ले सकते हैं प्रत्युत्तर। प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की कम संभावना होती है और अनुसूची में दोनों अधिक लगते हैं, दोनों समय बराबर ही लगता है अनुसूची में। अब आप अगला हेडिंग ले सकते हैं समय तथा धन। अन्य प्रश्नावली में दोनों कम लगते हैं, समय भी कम लगता है और धन भी कम लगता है, और अनुसूची में अपेक्षाकृत कम स्वतंत्रता होती है ना। अब आप दोनों के उत्तर विचारणीय देखा जाए तो प्रश्नावली के विचारों की अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता होती है और जबकि अपेक्षाकृत इसमें कम स्वतंत्रता होती है। ठीक है, आपको प्रश्नावली अनुसूची के अंतर आपको पता चल गया। अब हम प्रश्नावली की मौलिक विशेषताओं पर आते हैं। इसकी क्या क्या मौलिक विशेषताएं हैं। पहला आप लीजिए, सही जानकारी पाने के लिए प्रश्नों की सूची। तो इसमें क्या है, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची या तालिका है जिन्हें एक फॉर्म पर छपवाया जाता है। दूसरा हेडिंग लेते हैं अप्रत्यक्ष पद्धति। इसमें जो भी पद्धति होती है अप्रत्यक्ष होती है, प्रश्नावली को डाक द्वारा भेजा जाता है, अतः इसमें सूचनादाताओं का अनुसंधानकर्ता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ये आंकड़े संकलन
करने की अप्रत्यक्ष पद्धति है। तीसरा हेडिंग लीजिए, सूचनादाताओं द्वारा स्वयं भरा जाना। प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाताओं द्वारा भरे जाते हैं। अनुसंधानकर्ता इस बात का ख्याल रखकर प्रश्नों का चयन करते हैं कि सूचनादाता थके नहीं, न बोर हो, अधूरा न छोड़ें तथा जानकारी भरकर वापस भेजने से कतराए नहीं। अगला हेडिंग लीजिए आप, शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन। प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचनादाताओं द्वारा भरे जाते हैं, अतः ये केवल शिक्षित सूचनादाताओं के अध्ययन के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। अगला हेडिंग है, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन। प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करने की सबसे अधिक उपयोगी विधि है, जिसमें समय तथा धन भी कम लगता है। अगला हेडिंग लीजिए आप, आंकड़े संकलन करने की शीघ्रतम पद्धति है। इसमें प्रश्नावली में आंकड़े एकत्रित करने की शीघ्रतम पद्धति है, अर्थात इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले सूचनादाताओं से कम समय में भी वांछित सूचना एकत्रित की जा सकती है। लास्ट हेडिंग है, गुप्त एवं आंतरिक जीवन से संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता का सूचनादाताओं से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। यह बिना किसी भय से या संकोच के अपने जीवन से संबंधित ऐसी सूचनाएं भी देता है जो कि वह प्रत्यक्ष संबंध होने पर नहीं दे पाता है। ठीक है, आज इतना ही टॉपिक, इसी के द्वारा हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। फिर अगली बार